अब देखिए, अब से कुछ ही देर में हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का शपथ ग्रहण समारोह होने जा रहा है। औपचारिक रूप से पदभार संभालेंगे मोहन लाल बडोली। रोहतक के पार्टी कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई वरिष्ठ बीजेपी नेता जो हैं वो मौजूद रहने वाले हैं इस कार्यक्रम में। तो शपथ ग्रहण समारोह, मोहन लाल बडोली जो प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं, अब औपचारिक रूप से पदभार भी अपना वो ग्रहण करेंगे, पदभार संभालेंगे और इसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। इस कार्यक्रम में नायब सिंह सैनी भी पहुंचेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के अन्य वरिष्ठ नेता जो हैं वो भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। तो औपचारिक तौर पर भी अब ये कहा जा सकता है कि इसके लिए कार्यक्रम रख दिया गया है और मोहन लाल बडोली आज इस कार्यक्रम में शपथ लेंगे। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि, अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। अब औपचारिक तौर पर मोहन लाल बडोली जो है वो प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और क्या जानकारी इसको लेकर आपके पास रवि, कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस वक्त हम रोहतक में हैं और रोहतक का बीजेपी कार्यालय ये है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे हैं किस प्रकार से स्टेज जो है यहाँ लगाया गया है। तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ पहुँचने वाले हैं। मोहन लाल बडोली जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो कुछ ही देर में यहाँ पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहाँ पहुँचेंगे और तमाम बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। विपुल गोयल हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनके साथ साथ अनेक जिलों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर बाद ये विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। पूरा कार्यक्रम बीजेपी कार्यालय में रखा गया है और ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं उनका आने का सिलसिला जो है वो भी शुरू हो चुका है। और सृष्टि, ये कार्यक्रम जो है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर प्रदेश अध्यक्ष भी अभी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं वो यहाँ पहुंचेंगे। कार्यभार जो है वो नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको सौंपते हुए नजर आएंगे। हम जो वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के उनसे भी बात करते हैं किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम जो है वो रहने वाला है। विपुल गोयल जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के और पूर्व मंत्री भी रहे हैं। सर, एक बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ पहुँचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बडोली साहब को जो है उनका पदभार ग्रहण करवाएंगे। सर देखिए, आज बहुत ही सुंदर कार्यक्रम और आज पहली बार इस नवनियुक्त जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं वो नए कार्यालय के अंदर पहला पदभार ग्रहण यहाँ पर करेंगे। एक संयोग की बात है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी स्वयं आ रहे हैं उन्हें पदभार, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं पुराने, तो अपना पदभार अपना जितना भी है सारा उन्हें सौंप कर जाएंगे। तो आज सभी हरियाणा से कोने कोने से कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं और बहुत ही जश्न का माहौल है, लोगों के अंदर उत्साह है। मान नए प्रदेश अध्यक्ष बन गए, कितनी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री के नाते मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। दो बड़ी अलग अलग जिम्मेदारियां थी, अब नियुक्ति कर दी गई है मोहन लाल बडोली साहब की। किस प्रकार से वो कार्यभार रहेगा और किस प्रकार से मजबूती जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है? सर देखिए, मोहन बडोली जी एक संगठन के जानकार कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मंडल अध्यक्ष रहे हैं अपने ज़िले के अंदर, आज विधायक भी हैं और उसके अलावा हमारे इससे पहले जो जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्हें संगठन की बहुत अच्छी तरीके से पकड़े। और नायब सैनी जी तो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं और आज सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो मैं समझता हूं कि दो बहुत ही जानकार, जो संगठन के भी जानकार व्यक्ति हैं और कहते हैं ना कार्यकर्ता के बारे में पूरी नब्ज को जानते हैं, हरियाणा की नब्ज को जानते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी जैसा जो मार्गदर्शन हमारे पास है, मैं समझता हूं कि आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी और तीसरी बार हरियाणा के अंदर कमल खिलाने का काम। आप भी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं सर। इसके साथ साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो है वो महेंद्रगढ़ आ रहे हैं, परसों का कार्यक्रम है। किस प्रकार से उसके लिए तैयारियां की गई हैं? क्या इस कार्यक्रम के बाद कोई बैठक भी रखी गई है? उस कार्यक्रम के साथ साथ कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना तो होगा ही। वो अपना जो है मार्गदर्शन और रोड मैप पहले भी पंचकुला के अंदर पूरा का पूरा एक कार्यक्रम देकर गए हैं, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और दूसरा एक बहुत ही ऐतिहासिक रैली एक हमारे अहिरवाल के अंदर एक कोने के अंदर जो होने जा रही है, एक बहुत बड़ा मैसेज भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। और आप वहाँ देखेंगे कि जो संख्या है वो इतनी बड़ी संख्या, इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे गृह मंत्री जी को सुनने के लिए। और
चुनाव का बिगुल बज ही चुका है और एक बहुत उत्साह का काम माननीय अमित शाह जी का ये दौरा करने वाला है। संगठन के तौर पर संगठन तैयार है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी जीत का कारण यही रहता है कि संगठन मजबूत रहता है। इसके साथ साथ विपक्ष की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सर, आप लगातार मंत्री भी रहे हैं, आप संगठन में भी काम कर रहे हैं। विपक्ष लगातार सरकार को घेरने का काम कर रहा है। फिलहाल इन दिनों लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कैसे देखते हैं विपक्ष के इन आरोपों को? देखिए, विपक्ष का तो काम है आरोप लगाना, लेकिन इतने बड़े प्रदेश में जो भी स्थिति हुई है उस पर काबू पाने का काम, उसको सुनिश्चित करने का काम, चाहे कुछ भी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति की वजह से जो भी बातें हुई, लेकिन उन पर कितनी जल्दी काबू पा लिया गया है। जो लोगों ने जो छोटी मोटी वारदात जो करी है उसको कंट्रोल करने का काम नायब सैनी जी कर रहे हैं। नायब सैनी जी ने स्वयं एक पूरे बड़े अधिकारियों की मीटिंग ली और 7 दिन का समय दिया। आपने देखा उसका रिजल्ट 3 दिन के अंदर ही आ गया और उन्होंने मंच के माध्यम से अधिकारियों को भी और बदमाशों को भी कहा है कि इस हरियाणा के अंदर अब आपकी जगह नहीं है, कहीं और चले जाएं। अगर हरियाणा के अंदर रहना है तो अमन चैन से रहना होगा और अमन चैन कायम करना होगा। और आपने देखा इसमें बहुत बड़ा बदलाव भी है। रही विपक्ष की बात, विपक्ष के पास ना तो कोई एजेंडा है ना कोई संगठन है। आज हमारा बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर जिस तरीके से है और जो उससे पहले भी जो जिस तरीके से भ्रमित करने का काम कर रहे हैं लोकसभा के अंदर, सिवाय झूठ का पुलंदा जो लोगों के सामने आ गया। 8500 रुपये के लिए जगह जगह महिलाओं की लाइन लगने का काम, विधानसभा वो जो हमारा मैनिफेस्टो के अंदर जो हमने दिया गया था उसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया कि हम किस तरीके से संविधान को बदलने का काम करेंगे, वो सब जनता के सामने आ चुका है। झूठ बार बार नहीं चलता और जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। कांग्रेस के लोग सिवाय बरगलाने के, झूठ बोलने के कोई काम नहीं करते। एक और कार्यक्रम शुरू किया है, हरियाणा मांगे हिसाब। कैसे देखते हैं कांग्रेस के इस कार्यक्रम को? और कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी से ये कहा जा रहा है कि हिसाब दीजिए, 9.5 पौने 10 साल का जो आपका कार्यकाल अभी तक कर रहा है उसका हिसाब जनता मांगेगी। इस लोकतंत्र के अंदर हिसाब मांगने का काम जनता का है। जब हम चुनाव के अंदर जाते हैं तो हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ता सब लोग जनता के बीच में रहते हैं और जनता जब हिसाब मांगती है उस पर मोहर लगाने का काम वोट के माध्यम से करती है। आने वाले दिनों में तीसरी बार फिर विधानसभा का चुनाव के अंदर हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि जनता किस तरीके का हमारे जो हिसाब किताब को, हमारे जो कार्यशैली को किस तरीके से अपनाती है, क्या जवाब देती है। आप देखना, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और तीसरी बार कमल हरियाणा के अंदर खिलेगा। शुक्रिया सर, बातचीत करने के लिए थे विपुल गोयल साहब। और देखिए किस प्रकार से इन्होंने संगठन और तमाम बातों की बात की। कृष्णलाल पवार हैं, सांसद हैं, राज्यसभा सांसद। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन जो है वो है और प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी को एक नया मिला है, कैसे देखते हैं सर? हमारे भारतीय जनता पार्टी के आज प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति है। आज सभी प्रदेश के वरिष्ठ कार्यकर्ता सभी हमारे आज उनको कुर्सी का प्रभार संभालेंगे। मोहनलाल बडोली एक निष्ठावान कार्यकर्ता है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता को ही सम्मान देती है, जो बूथ स्तर से लेकर के आज वो विधायक भी हैं और प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कार्यकर्ता को सम्मान देती है। एक कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में चर्चा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोशल इंजीनियरिंग करी है प्रदेश अध्यक्ष बनाने को लेकर। ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज नाराज नजर आ रहा था। क्या लगता है आपको, क्या किसी व्यक्ति समाज को देखकर प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है भारतीय जनता, या फिर उसका काम, उसका संगठन के प्रति लगाव? या भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, इसलिए समाज के हिसाब से वो इस तरह से पद नहीं देती। जो काम करने वाला कार्यकर्ता जो किसी भी समाज से है उनको अवश्य अवसर मिलता है। क्या कृष्णलाल पवार को पता था मैं राज्यसभा में जाऊंगा? मुझे बगैर किसी पता हुए भी, बगैर मेरी डिमांड के भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, माननीय मनोहर लाल जी ने, जेपी नड्डा जी ने, अमित शाह जी ने मुझे राज्यसभा भेजने का काम किया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सभी कार्यकर्ताओं पर चेक रखती है कि कौन निष्ठावान कार्यकर्ता है, किसको कहाँ पर काम करने की किस समय जरूरत है, उसी हिसाब से उसको नियुक्त कर दिया जाता है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। बिल्कुल देखिए, निष्ठावान कार्यकर्ता को कहीं ना कहीं नियुक्त किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से तमाम जो चीजें चल रही राजनीतिक गलियारों में सृष्टि की, एक समाज को साधने के लिए, ब्राह्मण समाज को साधने के लिए एक ब्राह्मण चेहरा प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, तो उसको नकारते हुए यहाँ नजर आए हैं। उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो काम करने वाले
नेता को चुनती है और कहीं ना कहीं संगठन के प्रति जिसकी लगाव हो काम करने को लेकर या फिर लोगों की सेवा का भाव जिसके अंदर हो, उसी प्रकार से हमारी पार्टी में जो है प्रदेश अध्यक्ष को चुना जाता है। तो आज का ये कार्यक्रम है, मैं तस्वीरों के माध्यम से भी दिखाना चाहूंगा। तमाम जो लोग हैं यहाँ पहुंचे हैं और कुछ ही देर में ये विधिवत कार्यक्रम की जो है शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली यहाँ पहुंचेंगे, विधिवत रूप से उनको उनका पदभार जो है वो ग्रहण कराएंगे और इसके साथ साथ जो कि नायब सिंह सैनी अभी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपना चार्ज भी उनको देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल और ये रवि, कार्यक्रम और कुछ जिस ही देर तरह बाद से विधिवत रूप रोहतक से में शुरू ये होगा। कार्यक्रम रखा गया है, रोहतक में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में ये कार्यक्रम रखा गया है, तो मोहनलाल बडोली भी बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार रोहतक आ रहे हैं। रोहतक में भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की जो गर्जना है वो सुनाई देगी, एक मजबूती पेश करने की, एक मैसेज देने की कोशिश भी यहाँ पर होगी। बिल्कुल लाजमी है। और जब प्रदेश अध्यक्ष पहली बार जो हेडक्वार्टर है भारतीय जनता पार्टी का, हरियाणा का हेडक्वार्टर कहते हैं, रोहतक जो मुख्यालय है, मुख्यालय में पहली बार आ रहे हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं चार्ज संभालने के बाद वो अपना संदेश भी तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम नेताओं को देते हुए नजर आएंगे कि किस प्रकार से आपको संगठन को लेकर आगे बढ़ना है, किस प्रकार से आपको लोगों की सेवा करनी है, किस प्रकार से चुनाव के समय लोगों के बीच जाना है, किस प्रकार से आपने भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है वो बुलंद करना है। तमाम लोगों को, तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ मैसेज देते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ जो 16 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, महेंद्रगढ़ वो आने वाले हैं, तो उसका न्योता भी तमाम कार्यकर्ताओं को देंगे और उनकी ड्यूटियां भी निर्धारित यहाँ से जाने के बाद कर दी जाएंगी, किस प्रकार से किस नेता की क्या ड्यूटी उस कार्यक्रम में लगाई जाएगी। तो तमाम कार्यक्रम है, बड़ा कार्यक्रम है और आज विधिवत रूप से मोहनलाल बडोली प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालेंगे औपचारिक तौर पर भी। और रवि, हम देख रहे हैं जब से इस बात का ऐलान हुआ, घोषणा हुई, पार्टी ने जिम्मेदारी सौंपी मोहनलाल बडोली को, उसके बाद से ही वो एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, बैठकें भी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को बखूबी यहाँ पर निभाते नजर आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा तब मुमकिन हो जाता है जब पहले से ही पार्टी में वो जिम्मेदार पदों पर बैठे हों, संगठन की मजबूती के लिए काम करते आ रहे हों। बिल्कुल सृष्टि, देखिए इससे पहले भी अगर मोहनलाल बडोली की बात की जाए तो जिलाध्यक्ष की कमान वो संभाल चुके हैं। इसके साथ साथ जो अलग अलग जो जिम्मेदारियां हैं, महामंत्री के दायित्व को वो संभालते हुए नजर आए थे, 2 बार लगातार वो महामंत्री रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं संगठन में अच्छी पकड़ है, संगठन किस प्रकार से काम करता है उसकी जानकारी है। इसके साथ साथ तमाम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों से उनकी अच्छी मुलाकात है, बातचीत है और कहीं ना कहीं उनका जो नेचर है, उनका जो स्वभाव है वो सरल स्वभाव है, जिसको तमाम जो कार्यकर्ता है वो भी पसंद करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं इस प्रकार का जब चेहरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है तो तमाम कार्यकर्ताओं में उसमें का जोश देखने को मिलता है और तमाम कार्यकर्ता कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के लिए जिस प्रकार से वो लगातार प्रेरित करते रहे हैं, पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाने का उनका काम करते रहे हैं, तो अब वो बतौर प्रदेश अध्यक्ष ये काम करने वाले हैं और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। यहाँ से पहला संदेश पदभार ग्रहण करने के बाद जो है मोहनलाल बडोली जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जो है कहीं ना कहीं देते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी यहाँ नजर आएंगे, क्योंकि अब वो पदभार सौंप देंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं वो अपना दायित्व, किस प्रकार से उनका कार्यकाल रहा, किस प्रकार से उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद काम किया, वो जानकारी भी वो देते हुए नजर आएंगे। क्योंकि देखिए बतौर मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष का काम जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए। ठीक चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त जरूर किया गया है, लेकिन संगठन में पकड़ है, संगठन के लोगों से अच्छी जान पहचान है, सरल स्वभाव के हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो अब से कुछ ही देर बाद ये विधिवत रूप से कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत हो जाएगी। चलिए, कुछ ही देर में कार्यक्रम की शुरुआत भी हो जाएगी, नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। रवि, आप नजर बनाए रखिएगा, जानकारी लेंगे आपसे आगे भी। फिलहाल के लिए शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, जैसा कि आपने कार्यक्रम की तस्वीरें भी देखी, अब कुछ ही देर में औपचारिक तौर पर जो कहा जा सकता है मोहनलाल बडोली जो है पदभार संभालेंगे, शपथ लेते नजर आएंगे हरियाणा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की।